हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, राजनांदगांव में हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं अभी हूँ। वो है हमारा एक 10,000 स्क्वायर फीट का फूड विलेज। ठीक है, मेरे साथ शोभित सर हैं यहाँ की। हम जो एक कंप्लीट F&B कंसल्टेंसी कर रही है, ऑलरेडी एक रनिंग था। तो जो भी हमारी एसओपीज वगैरह जो आप बैकएंड का काम देखते हैं वो सारा हमने इनको टेक ओवर करा है। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फूड वेस्टेजेस के बारे में, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। शोभित सर आपको और इन डेप्थ देंगे क्योंकि शोभित सर हमारी टीम से जो कि हमारे ऑडिट वाला फाइनेंस वाला पार्ट हमारा देखते हैं और कैसे जो वेस्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आइडिया, टिप्स, ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे। शोभित सर, इसमें क्या होता है सर, हमारी जो वेस्टेज होती है दो तरह की होती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रॉ वेस्टेज। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्राइब करता हूँ। रॉ वेस्टेज वो होती है जो कि एक तरीके से किसी भी तरह की यानी कि पकी नहीं है, मैं समझती हूँ। एक होती है हमारी कंप्लीट वेस्ट जो पूरी तरीके से वेस्टेज है। ठीक है सर। अब इन सारी चीजों में के अंदर हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारा नेचुरल्स होते हैं, कुछ हमारा ह्यूमन एरर्स होते हैं, कुछ हमारा कई सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट चीज लेके आता हूँ वेजिटेबल्स पे। ठीक है सर। वेजिटेबल की वेस्टेज क्या है? वेजिटेबल की वेस्टेज ये होती है कि जब भी हम किसी वेंडर से अपनी वेजिटेबल रिसीव कर रहे हैं और हमने उसको प्रॉपर क्रॉस चेक नहीं किया है। सपोज वेंडर आया, मेरे पास सामान सब्जियां उतारी ऑटो से, वो चला गया। मेरा जो किचन में स्टाफ था उसने सब्जियां खोल के चेक नहीं करी हैं, ऊपर ऊपर उसको सब्जियां अच्छी लग रही हैं, नीचे क्रेट में पता नहीं टमाटर कैसे थे, गाजर कैसी थी, कॉलीफ्लावर कैसा था। वो मेरा टोटल वेस्ट कहलाएगा बिकॉज वो क्या हुआ, ह्यूमन एरर हुआ, उसने चेक नहीं किया। जो कि हम लोग डेफिनेटली मतलब जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सपोज करिए यही आपका एक मैनेजमेंट अच्छा बना हुआ है, आपकी टीम अच्छी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको एक पार्ट आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं गुड रिसीविंग। गुड रिसीविंग का मतलब होता है कि कोई सामान मेरे यहाँ आ रहा है, हम उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो तरीका ये कहता है कि आपके पास कोई भी सामान है, एक एग्जांपल में वेजिटेबल लिया था, आप उसको प्रॉपर चेक करिए। अगर वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आता है, जैसे लाइक आपको पोल्ट्री फॉर्म में पता होगा कि मीट वगैरह जितने भी आते हैं वो टेम्परेचर प्रॉपर रिसीव किए जाते हैं। अगर आपके पास अंडे आते हैं पोल्ट्री से, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलते हैं कि सब्जियां आ रही है, ठीक है, ये हमारा वेज, ये देखिए यहाँ पे ये वेजी है, तो वेज पे हम लोग बोल सकते हैं। अभी जैसे मेरा पनीर है तो वो भी मेरा जो 5 डिग्री से नीचे वाली ऐसी गाड़ी में आना है ताकि वो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो अगर मैं उसको अगले दिन भी अगर मेरे को यूज करना हो तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा, वहां से जो गाड़ी जो भी आ रही है वो एसी वाली नहीं है, जो पनीर है जो गर्म जो कंडीशंस में आ रहा है, तो मेरे पास वो में भी अगले 2 से 3 घंटे में खराब हो जाएगा। डेफिनेटली अगर वो खराब हो गया तो वेस्टेज होगी, है ना। तो अब ये पार्ट तो हो गया हमारे वेजिटेबल का, डेयरी का। मैं थोड़ा सा आपको एक डीप तो समझाता हूँ ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है सर। ग्रोसरी के अंदर जितने भी आपके आप लोग मसाले वगैरह यूज करते हैं, वेंडर से सामान चीज आती है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपको पता हो कार्डमम आती है, इलायची वगैरह जो हमको ले रहे होते हैं, वेंडर क्या करता है, आपने उसको वेंडर को डाला ठीक है 1 किलो इलायची मुझे भेज दीजिएगा। वेंडर ने आपको इलायची भेजा, आपने उसका जो पैकेट है उसको प्रॉपर चेक नहीं किया। मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें आप भी देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वेंडर उसको जब लोकल एक पैकिंग करेगा तो उसमें जो आपको ऊपर ऊपर के इलायची वगैरह दिखेंगी वो बड़ी बड़ी दिखेंगी, नीचे छोटी छोटी होंगी, काली काली होंगी। जस्ट लाइक कैशू नट्स, काजू में भी यही होता है कि आपको वेंडर दिखा देगा कि ऊपर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, नीचे वो काले छोटे छोटे। तो अगर आप किसी भी आइटम को रिसीव कर रहे हैं या कुछ में, तो आपकी अगर अवेयरनेस नहीं है तो आपकी वो रॉ वेस्टेज में काउंटिंग रहेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ किचन के अंदर की तरफ कि आपका इसमें आता है कंप्लीट वेस्ट। रॉ वेस्ट यहाँ भी आएगा, आपको किचन के अंदर भी आएगा, पर इसमें आपको बताऊँ कंप्लीट वेस्ट कैसे होता है। सपोज करिए आपका एक किचन में शेफ है, शेफ को हमने कोई प्रोडक्ट दिया, जैसे कि मैंने उसको आलू दिए। अब उसको मैंने जब पोटैटो वगैरह आलू जो दे रहा हूँ उसको दिए, मैंने उसको बोला ठीक है वो अपना जो भी कटिंग कर रहे हैं, जो भी किसी कर रहे हैं, तो अगर वो अपने प्रॉपर एक आपको पता ही होगा सर, कटिंग के तरीके होते हैं, हर चीज के काटने का एक तरीका है, वेजिटेबल को किस तरह से काटा जा रहा है, मिनिमाइज कैसे किया जाए, जो यील्ड कैसे निकाली जा रही है, उसको कैसे कराया जा रहा है। अगर वो उसको नहीं पता और उसने जिस तरीके से आलू को करना चाहिए था, काटना चाहिए, तो उसने उसके छिलके पूरे मोटे मोटे पीस जो भी पीस करे उसने सब निकाल दिए, जिसकी हम यूज कर सकते थे उसने एक छोटा सा पीस लिया, वो भी मेरे वेस्टेज में है। अब मैं ये बात करता हूँ कि सपोज लोगों ने कोई ग्रेवी बना ली है, उनको पता है कि मैं टमाटो से जो ग्रेवी बना रहा हूँ, टमाटो को पहले बॉईल कर रहा हूँ, उसको पेस्ट बना रहा हूँ, उसको ग्राइंड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसके बाद उसे छानना होता है। छानने के बाद जो भी आपका एक पल्प निकलता है उसको भी यूजेस कर सकते हैं। अगर ऐसे गुड़ से आपको पता होगा कि जो पल्प निकलेगा वो सब यूज कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं स्वयं करते हैं, छोड़ो कुछ, तो ये भी एक आपका वेस्टेज में काउंट कराएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग कॉलीफ्लावर ले रहे हैं तो उसका यील्ड निकलता है, उसके डंठल कैसे काट के निकाले जाएंगे, उसको गोभी को कैसे यूटिलाइज कर जाओगे, आपकी ब्रोकलीज आती हैं, आपकी ऑनियंस आती है, बहुत सारी चीजें हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा आपको मैंने बता रहा हूँ 2 चीजें, अवेयरनेस और एक आपका नॉलेज। अगर आप दोनों में लैग कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली वो वेस्टेज आपकी बढ़ेगी। ठीक है, रिफाइंड का टिन होता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से आपने उसमें से ऑयल निकाल रहे हैं, अपने बोतल से अगर हम यूज करते हैं या कोई कैन से यूज करते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर से उल्टा करके चेक नहीं कर रहे, आपने सोचे थोड़ा बहुत रख दिया है तो वो वेस्टेज कहलाएगा। इसको कंट्रोल क्या करना है, इसको कंट्रोल ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट साइज क्या है।
मेजरमेंट आप समझ सकेंगे सर कि सपोज आपके जो भी स्पाइसेस हैं, अगर आप कोई डिश बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 1.5 है, 2.5 है, 0.5 है, आपके स्पून होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मसाला यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे जाता है उसके अंदर तो कोई बात नहीं, उसके जाता है उसके अंदर 2 ग्राम है, आप उसे ऐसे यूज कर रहे हैं, आप 3 ग्राम डाल रहे हैं, 4 ग्राम डाल रहे हैं। इसमें मतलब जो है ना, जब हम लोग रिसीव करें, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने गरम मसाला रिसीव करा फॉर एग्जांपल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का। अब मेरी रेसिपीज में 5 ग्राम लिखा पड़ा था, ठीक है, मैंने 5 ग्राम डाला, बट बीइंग अ शेफ जब मैंने उसको टेस्ट करा तो मुझे उसका कुछ ऐसी फ्लेवर स्मेल नहीं आई, तो मैंने 5 ग्राम और डाल दिया। तो अब वो 5 की जगह कितना हो गया, वो 10 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने फाइनल प्रोडक्ट को करेक्ट करने के लिए मैंने रेसिपी में तो परिवर्तन कर दिया, बट यहाँ पे क्या होगा, मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई, डेफिनेटली, ठीक है ना। और कॉस्टिंग बढ़ने का कारण यहाँ पे रेसिपी चेंज होना नहीं हुआ, यहाँ पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमने रिसीव करना था, हाँ, वो हमने, है ना, वो हमने नहीं किया। बिल्कुल, ये सारी चीजें, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ में ये सारी चीजें कंट्रोल करना कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। आपका कोई भी ऐसे प्रोडक्ट, शायद आप किचन में आपको पता है कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ जिनके बोल सकते हैं बहुत अच्छी ड्यूरेशन पीरियड्स होती हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हो, आपके फ्रिज के अकॉर्डिंग हो। हाँ, इसमें एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कुछ लोग चिलर फ्रीजर यूज करते हैं। इसका अगर आपको टेम्परेचर गाइडलाइंस नहीं पता है, या आपको ये नहीं पता है कि अगर मेरा कोई फूड है वो प्रॉपर एक जब किसी टेम्परेचर पे कुक हुआ है, कुक होने के बाद मुझे उसको कितनी देर ठंडा रखना है, ठंडे होने के बाद उसको कैसे क्लीन रैप करना है, और किस सेक्शन में रखना है, चिलर में रखना है, फ्रीजर में रखना है, और उसका टेम्परेचर कितना है। आपको पता होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज ऐसे ज्यादा डीप नहीं रखनी है कि बिल्कुल ही हार्ड हो जाए, बिकॉज फूड कंटामिनेंट हम जान सके फूड कंटामिनेंट कैसे होते हैं, एकदम से ठंडा ठंडा से गर्म, तो ये भी आपका वेस्टेज। अगर आपकी को नॉलेज नहीं है कि मेरा सपोज करो कोई एक चीज बनी है, ग्रेवी बना है गरम गरम, और किसी शेफ ने, किसी कौमी ने, किसको जिसको नॉलेज नहीं है, मतलब मेरा समझना, उसने उसको क्लीन रैप कर दिया गरम गरम को, गरम को एकदम फ्रिज में रख दिया, तो एटलीस्ट यहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपको पता होगा वो फूड एकदम ही वेस्ट हो जाएगा, उसका टाइम नहीं लगेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे टेम्परेचर गाइडलाइन चार्ट्स होती हैं, हर फूड का एक अलग अलग टेम्परेचर सेट्स होता है कि आपको नॉन वेज को किस में रखना है, डेयरी को किस में रखना है, वेजिटेबल को किस में रखना है, ग्रेवी कैसे रखनी है, कैसे क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक चीज मैं आपको बहुत छोटी बना देता हूँ कि जैसे आप कोई भी डिश बना रहे हैं, कोई भी डिश आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो फ्लेमिंग होती है, यानी गैस, जैसे आप लोग भाषा में बोल सकते हैं जो टेम्परेचर कैसे निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो मेरे फ्लेम हो रहा है, जो मेरा बर्नर यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है उसकी फ्लेमिंग बहुत ज्यादा ही हो रही है, आपका ग्रेवी जल रहा है, नीचे लग रहा है, आपको पता नहीं है, बट आप ऊपर देख रहे हो कलर ब्राउन आ रहा है या रेड आ रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी जो ग्रेवी नीचे लग रही है वो मेरी वेस्टेज कहलाएगी। तो यहाँ पे वेस्टेज हमारी सिर्फ, हम लोग रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल के अलावा चाहे हमारा फ्यूल हो, फ्यूल की हम लोग बात करें, इवन जो पैकेजिंग मटेरियल हमारा होता है वो भी हमारा एक तरीके वेस्टेज होता है। हम स्टाफ का खाना बना रहे हैं, ठीक है, वहां भी हमारा रॉ मटेरियल आता है। इवन हम लोग जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं या हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो काइंड ऑफ मेरी वेस्टेज के अंदर ही आएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को जो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने और शोभित सर ने पूरा इसको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप चीजों को कर पाए। दो ही चीज है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपको वो चीजें करनी है, ठीक है। दो इंटेंशन होनी चाहिए, अगर आपको करनी है तो आप इसको जरूर कर पाओगे। बाकी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है 10,000 स्क्वायर फीट का, बाकी इसकी वीडियोस अगर आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी कंप्लीट F&B कंसल्टेंट हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी एक रनिंग प्रोजेक्ट था, इसकी कंप्लीट जो मैनेजमेंट को हम लोगों ने टेक ओवर किया है। बाकी अगर आप लोग भी किसी प्रकार कोई फूड बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप लोग हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑलरेडी रनिंग कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, क्लाउड किचन है, किसी प्रकार फूड बिजनेस है, आप लोग भी हमको ऑडिट्स के लिए, फाइनेंस ऑडिट्स के लिए आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू सर।